अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में एक बार फिर व्हाइट हाउस के बाहर गोलियां चली हैं। अचानक हुई इस फायरिंग से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सबसे बड़ी बात यह रही कि जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद थे और ईरान के मुद्दे पर एक अहम बैठक कर रहे थे। अब इस घटना के बाद एक बार फिर ट्रंप की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए। आखिर दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में बार बार इस तरह की घटनाएं कैसे हो रही हैं? नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। शनिवार शाम करीब 6 बजे व्हाइट हाउस के बाहर 70th स्ट्रीट और पेंसिल्वेनिया एवेन्यू इलाके में अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगी। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद कोई सामान्य विवाद हुआ है, लेकिन कुछ ही सेकंड में हालात बिगड़ गए। चश्मदीदों के मुताबिक एक युवक बैग लेकर सीक्रेट सर्विस के चेक पॉइंट की तरफ बढ़ा। सुरक्षा कर्मी कुछ समझ पाते उससे पहले उसने बैग से पिस्तौल निकाली और फायरिंग शुरू कर दी। गोली चलते ही इलाके में भगदड़ मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। बताया जा रहा है कि हमलावर ने करीब 15 से 20 राउंड फायरिंग की। हालांकि कुछ लोकल रिपोर्ट्स में कम राउंड फायरिंग की बात कही गई है, लेकिन लगातार गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल गया। सीक्रेट सर्विस ने तुरंत मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इस कार्रवाई में 2 संदिग्धों को गोली लगी, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरने वाले हमलावर की पहचान 21 साल के नासिर बेस्ट के तौर पर हुई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक दोनों हमलावर व्हाइट हाउस के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। इस पूरी घटना में एक राहगीर भी घायल हुआ है, उसे भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के तुरंत बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया और सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी। सीक्रेट सर्विस ने बयान जारी कर बताया कि एक शख्स अचानक चेक पॉइंट पर पहुंचा और बैग से हथियार निकालकर सुरक्षा कर्मियों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसे ढेर कर दिया गया। सीक्रेट सर्विस ने यह भी साफ किया कि राष्ट्रपति ट्रंप पूरी तरह सुरक्षित हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद कोई हथियार लेकर व्हाइट हाउस के इतने करीब कैसे पहुंच गया? व्हाइट हाउस दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में गिना जाता है, जहां हर वक्त हाई लेवल सिक्योरिटी रहती है। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जाती है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की घटना होना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि हमलावर अकेले थे या किसी बड़े प्लान का हिस्सा थे। उनका मकसद क्या था और क्या वो सच में राष्ट्रपति ट्रंप को निशाना बनाना चाहते थे? कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि हमलावर मानसिक रूप से परेशान था। इस घटना के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने सोशल मीडिया पर कहा कि व्हाइट हाउस के पास हुई फायरिंग काफी डराने वाली है और लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वहीं रिपब्लिकन पार्टी ने कहा कि भगवान का शुक्र है कि राष्ट्रपति ट्रंप सुरक्षित हैं और सीक्रेट सर्विस ने बहादुरी से हालात संभाले। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप की सुरक्षा पर सवाल उठे हों। इससे पहले 26 अप्रैल को भी व्हाइट हाउस में कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान गोलीबारी हुई। उस वक्त भी अचानक गोलियों की आवाज सुनाई दी थी, जिसके बाद ट्रंप, मेलानिया ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को तुरंत सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। कार्यक्रम में मौजूद लोग डर के मारे टेबल के नीचे छिप गए थे और बाद में सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को पकड़ लिया था। अब लगातार 2 घटनाओं ने अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी। दोनों घटनाओं के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए, जिनमें गोलीबारी के बाद अफरा तफरी साफ नजर आ रही। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ट्रंप को बार बार निशाना क्यों बनाया जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है या फिर अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई बड़ी चूक हो रही है? फिलहाल जांच जारी है, लेकिन व्हाइट हाउस के बाहर चली गोलियों ने एक बार फिर अमेरिका को हिलाकर रख दिया है।